कमरे की दीवारों पर प्लास्टर उखड़ा हुआ था। छत पर एक पुराना पंखा टंगा था जो आवाज ज्यादा करता था, हवा कम देता था। बेड के बगल में लोहे की अलमारी रखी थी जो आधी खुलती थी और आधी अटक जाती थी। एक लड़का, उम्र कोई 27 से 28 रही होगी, टेबल पर बैठा था। सिगरेट नहीं पीता था पर माचिस रखता था, कागज जलाने के लिए। नाम था नीरज। उसने अलार्म बंद किया, फिर तकिए में मुंह छिपा लिया। थोड़ी देर बाद खुद से बोला, आज नहीं जाऊंगा। वो ठेकेदार फिर वही कहेगा, अभी तुम्हारे हिसाब की वैकेंसी नहीं है। किचन में एक बासी रोटी रखी थी, रात की। चाय पत्ती खत्म हो चुकी थी। नीरज ने सिर्फ पानी उबालकर पी लिया। तभी कमरे के बाहर से आवाज आई, नीरज भैया। नीचे वाले शर्मा जी का बेटा पूछ रहा था, आप पढ़ाते हैं क्या? नीरज ने दरवाजा खोला। बाहर 14 साल का एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। बोला, भैया 11वीं में मैथ्स में फेल हो गया हूं, अगर पढ़ा दो तो। नीरज ने कहा, पढ़ाऊंगा पर टाइम तय रहेगा, सुबह 8 से 9। लड़का बोला, ठीक है भैया। वो चला गया। नीरज ने दरवाजा बंद किया। मन में एक आवाज गूंजी, कम से कम अब सुबह उठने की कोई वजह तो है। नीरज ने इंजीनियरिंग की थी, उत्तराखंड से। कॉलेज अच्छा था, नंबर भी ठीक ठाक आए थे, पर प्लेसमेंट नहीं मिला। घर लौटने की हिम्मत नहीं हुई। पिता अक्सर कहते थे, 4 साल तक जो कर रहा था अब भी घर में बैठ के करेगा। इसलिए नीरज ने शहर नहीं छोड़ा। शुरुआत में कुछ पार्ट टाइम जॉब्स किए, डेटा एंट्री, डिलीवरी, रिसेप्शन पर बैठना, मगर कुछ जमा नहीं। एक समय तो ऐसा आया कि रिज्यूमे प्रिंट करवाने के पैसे भी नहीं बचे थे। नीरज दिन भर नौकरी ढूंढता, कभी किसी लैब में, कभी कोचिंग सेंटर में। हर जगह एक ही जवाब, एक्सपीरियंस है? नहीं। तो अगले शाम को वो अक्सर उसी चाय की दुकान पर बैठता जहां दूसरे बेरोजगार लड़के भी मिलते थे। एक लड़का बोला, भाई अब तो घर वाले बोलने लगे हैं कि शादी कर लो, कम से कम खाने को मिलेगा। नीरज हंसा नहीं, बस चाय का घूंट लिया। अब वो रोज सुबह 8 से 9 उस लड़के को पढ़ाने लगा। फिर धीरे धीरे 2 और बच्चे आ गए, एक 6ठी क्लास की लड़की, एक 10वीं का लड़का। अब उसका कमरा कुछ और लगने लगा था। दीवारों पर टाइम टेबल चिपके हुए, बोर्ड पे सवाल, टेबल पे 3 पानी की बोतलें। एक शाम उसने खुद से कहा, शायद मैं टीचर बनने के लिए ही बना हूं। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। नीरज ने खोला। बाहर एक महिला खड़ी थी, साड़ी में, माथे पर पसीना। साथ में उसका बेटा था, 7वीं क्लास में पढ़ता होगा। महिला बोली, भैया लोग कह रहे हैं कि आप पढ़ाते हैं। मेरा बेटा थोड़ा धीमा है, लोग मजाक उड़ाते हैं स्कूल में। वो लड़का नजरें नीचे किए खड़ा था। नीरज ने कहा, नाम क्या है? लड़का बोला, वेदांत। नीरज ने मुस्कुराकर कहा, कल से आ जाना, धीरे ही सही लेकिन समझ आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। महिला की आंखें भर आई। उसने कहा, बस इतना ही चाहिए था भैया। अब एक एक करके उसके पास 9 स्टूडेंट्स हो गए। एक दिन नीचे गली में 2 माएं खड़ी थी। एक बोली, नीरज भैया बहुत अच्छे से समझाते हैं, मेरी बेटी अब खुद से होमवर्क कर लेती है। दूसरी बोली, कितना लेते हैं फीस? पहली बोली, बस 400 महीने का, और 2 दिन अगर क्लास छूटे तो पैसे नहीं लेते। उस साल नीरज के पढ़ाए हुए सभी बच्चों ने अपने अपने एग्जाम्स अच्छे नंबरों से पास किए। वो लड़का जो पहले मैथ्स में फेल हुआ था अब 78 नंबर लाया था। 6ठी क्लास की लड़की स्कूल में सेकंड आई। एक दिन वही पुराना चाय वाला बोला, भाई तू अब टीचर बन गया क्या? बड़ी गाड़ी वाले लोग भी तुझसे पूछ के आते हैं। नीरज मुस्कुराया और बोला, नहीं यार, बस अब मेहनत दिखने लगी है। चाय वाला बोला, तेरे जैसे लोग ही इस शहर को ठीक करते हैं, वरना सब तो भागे जा रहे हैं। 1 साल बाद नीरज ने वो कमरा छोड़ दिया। अब वो उसी गली में एक फ्लैट में रहता था, छोटा सही पर अपना। शर्मा जी, जिनके बेटे को सबसे पहले पढ़ाया था, बोले, नीरज बेटा, तुमने वो किया जो बड़े बड़े MBA वाले नहीं कर पाए। बिना शोर मचाए तुमने अपना रास्ता बना लिया। नीरज ने सिर्फ इतना कहा, मैंने बस रुकना छोड़ दिया था, बाकी तो रास्ता खुद बन गया। वो लड़का जो कभी किराए की कोठरी के 3रे माले पर रहता था अब भी उसी गली में रहता है, पर अब लोग उसे नीरज सर कहते हैं। न किसी इंटरव्यू ने उसे चुना, न कोई ऑफर लेटर उसकी जेब में आया। फिर भी उसने खुद को खुद के दम पर साबित किया।